कैसा जीवन है एक टीएस ऑफिसर का। लाइफ ऑफ अ टीएस ऑफिसर। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा लाइफ ऑफ अ टीएस आर्मी ऑफिसर। टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से जैसे ही आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, आपको 3 साल के लिए माऊ, सिकंदराबाद या पुणे आर्मी के इंस्टीट्यूट्स में बीटेक कराया जाता है। ये बीटेक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको देता है और चौथे साल आपको कमिश्निंग की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आना होता है, ताकि आपका और एनडीए की एंट्री का जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल बराबर हो जाए और कोई सीनियर जूनियर ना रहे। एस्पिरेंट्स, फौज कुछ भी करता है तो दिमाग लगा के करता है और चौथे साल जैसे ही आप आईएमए आते हैं वहीं पे नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स भी आ जाते हैं, तो आप दोनों औहदे में बराबर हो जाते हैं। यानी कि द मोमेंट यू आर सेलेक्टेड इन टेक्निकल एंट्री स्कीम, इंडियन आर्मी आपकी चीज़ों का ध्यान रखने लगता है। इंडियन आर्मी आपको अपने खर्चे पे इंजीनियरिंग कराता है, आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेजता है और जैसी आपकी आईएमए में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप इंडियन आर्मी के एक डेकोरेटेड ऑफिसर हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट के रैंक पे परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले आप ये समझें कि इंडियन आर्मी में आपको किसी भी यूनिट पे पोस्टिंग मिल जाएगी। यानी कि आप कॉम्बैट यूनिट ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेक्निकल यूनिट ज्वाइन कर सकते हैं या आप सपोर्ट यूनिट्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी पे निर्भर करेगा कि आपको किस यूनिट में भेजना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू बीटेक करके आए तो आपको सिर्फ टेक्निकल यूनिट्स ही मिलेंगी। ये इंडियन आर्मी एंड वैकेंसीज के ऊपर निर्भर करता है, जो इंडियन आर्मी का इंटरनल मैटर होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले करियर प्रोग्रेशन की भी बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी में जैसी कमीशनिंग खत्म हो जाए, जैसे ही आप कमीशन होके आते हैं, आप लेफ्टिनेंट की रैंक पहनते हैं एंड बाकी आर्मी ऑफिसर्स की तरह आपको पार्ट बी का एग्जाम देना पड़ेगा। आपके जब फिक्स टाइम हो जाएगा तो आप नेक्स्ट रैंक कैप्टन की वेयर करेंगे, फिर मेजर की करेंगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की करेंगे, फिर कर्नल की करेंगे, आगे ब्रिगेडियर एंड बाकी चीज़ें। टाइम स्केल प्रमोशन होता है एंड जैसे जैसे आप हायर रैंक्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रमोशंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। हाउएवर दैट रूल इज वैलिड फॉर ऑल द एंट्रीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएस आर्मी के अफसर के लिए ऐसा कोई रूल है। लेफ्टिनेंट की रैंक पे जैसे एक एनडीए का अफसर होगा वैसे ही एक टीएस का अफसर होगा और जो करियर प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है जो बाकी एंट्रीज के माध्यम से है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है एंट्रीज के अनुसार कि एनडीए का है तो फिर आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलेंगे, टीएस का है तो प्रमोशंस कम मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो टीएस के एक अफसर को रेजिमेंटल कमांड करने का भी मौका मिलेगा। टीएस के एक अफसर को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होंगे। टीएस के एक अफसर को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के साथ साथ उसको अपने ऑपरेशनल रेडीनेस करना होगा, ट्रूप्स के ऑपरेशनल रेडीनेस का ध्यान रखना होगा, उनको पीस कीपिंग मिशंस में जाना होगा, उनको एट अ टाइम डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में जाना होगा। यानी कि चैलेंजिंग माहौल है। कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाना होगा, कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में जाना होगा। एक चैलेंजिंग माहौल है टीएस के एक अफसर के लिए। उसको कभी भी बोरियत नहीं महसूस होगी कि यार यही काम करते 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 मेरा जीवन निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन आर्मी आपका ध्यान रखेगी कि आप एडवेंचरस लाइफ लीड करेंगे। टीएस के एक अफसर की अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो इंडियन आर्मी के बाकी अफसरों के जैसे डेडिकेशन की ज़रूरत होगी, डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होगी। उसके लिए मेस का ऑप्शन खुला हुआ है। एक चैलेंजिंग माहौल है। कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में भी जाना होगा, पीस कीपिंग एरियाज में भी जाना होगा। किसी भी मिनट ही शुड बी रेडी टू मूव। एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं टीएस ऑफिसर पे कोई अलग लेबल नहीं लगाए कि आप टेक्निकल विंग के अफसर हैं। आपको किसी और अफसर के दर्जे जैसे ही देखा जाएगा और एट अ मिनट, एट अ सेकेंड जैसे बाकी आर्मी के अफसर्स काम कर रहे हैं वैसे ही आप भी काम करेंगे। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो सैलरी इंडियन आर्मी में अच्छी खासी है। सैलरी के साथ साथ अलग पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, जैसे मेडिकल के लिए ECHS
कमांड हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, बेस हॉस्पिटल्स हैं, आपको घर मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, मेस मिलेगा, यानी कि ओवरऑल लाइफ ऑफ अ टीएस ऑफिसर इज़ वेरी 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 गुड। अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से एक बार इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए तो यहाँ तक कि आपको पेंशन भी सरकार देगी। मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है हर वो युवा जो 16.5 से 19.5 साल का है, जिसने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% लेके आया है, इंग्लिश उसके पास सब्जेक्ट था, उसको इंडियन आर्मी का ये टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप भी इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के एस्पिरेंट्स हैं तो जल्द ही इंडियन आर्मी 10+2 टीएस अपना कट ऑफ रिलीज़ करेगा और फिर आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा। इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर या जलंधर, इन चारों जगहों में एक जगह पे आपको 5 दिन के लिए जाना होगा। 5 दिन के लिए फौज का ये इंटरव्यू फेस करना होगा और उसके बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से अफसर बनना चाहते हैं तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी जोर शोर से करिए, जी लगा के करिए, क्योंकि 90 सीटों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी कराता आया है। हर टीएस के बैच में त्रिशूल ने सिलेक्शंस दिए हैं। TS 45 वो आखिरी बैच था जब जेई का स्कोर नहीं लेते थे, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के परसेंटेज के बेसिस पे कॉल लेटर्स भेजते थे। TS 45 आज भी मुझे याद है, मेरे फादर का पढ़ाया हुआ लास्ट स्टूडेंट था शिवाशीष। उसके बाद मेरे फादर कोविड में एक्सपायर कर गए और कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने लीड ली। TS 46 ऑनवर्ड्स, TS 46, 47, 48, 49, 50, 51 हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सिलेक्शंस दिए हैं। अगर आपका लक्ष्य भी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इस सपने को पूरा करें। जैसे इन कैंडिडेट्स ने टीएस ज्वाइन करके अपने फैमिली का लोड कम किया था, मुझे लगता है आप भी ये काम कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के गाइडेंस में, क्योंकि हमारे पास कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हैं जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। हमारे पास कर्नल सौमित्र दत्त सर हैं जो खुद सेना के कपूरथला बोर्ड में, अब वो जलंधर में शिफ्ट हो गया है, वहाँ के सीनियर GTO ऑफिसर थे, वो हमारे साथ हैं। हमारे पास खुद का अपना GTO ग्राउंड है, खुद की SSB डॉर्मेट्री है। 14 दिन के इस कोर्स में सुबह से शाम तक हम कोशिश करेंगे कि हम आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नेचुरली ग्रो कर सकें। अगर आपके अंदर भी सेना में जाने का जज्बा है, अगर आप भी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आएँ। आने वाले मंडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।